बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि डेट शीट मिल जाए, डेट शीट मिल जाए, पर सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर हमारे सामने आ गया है जो कि कितने मार्क्स पक्के कर 30 सकता मार्क्स है। का है मैम। अगर बिल्कुल। इसके बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप लोग अपने 30 मार्क्स को खो दोगे, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो सेकंड चांस आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। सीबीएसई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट उन्होंने बोल दिए। हाँ बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बहुत है ये नोटिफिकेशन उन्होंने जो अगले किया है। 3 से 4 मिनट में बेटा जुड़े रहना, बिकॉज अगर ये इंस्ट्रक्शंस आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं 30 मार्क्स तो गए। राइट मैम, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। एंड सर इस नोटिस के अकॉर्डिंगली जो कि सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, जैसे कि हमको पहले सुनने में आ ही रहा था कि जनवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स राइट मैम। शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी मिल गया है कि 1 जनवरी से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू फॉलो। राइट मैम, बेटा बिल्कुल। क्योंकि ना ये जो मार्क्स रहते हैं ना, ये हमारे हाथ में होते हैं। अब एग्जामिनर 70 मार्क्स का पेपर कैसा बनाएगा वो हम गारंटी नहीं ले सकते, बट इस पे तो ये हम 30 मेहनत कर मार्क्स सकते मैम, हैं ये है ना। ना कि 30 मार्क्स अगर मेरे पास है तो मैं अपना जो होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम फेल होने वाले होते हैं, तो हाँ थोड़ा बिल्कुल। अगर वो पेपर के अंदर लेके आएंगे और 30 मार्क्स यहाँ से चले गए तो उनका अच्छा स्कोर बन जाता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या स्कूल की तरफ से होना चाहिए, क्या आपकी जिम्मेदारी है इसमें, और क्या जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं उनकी इसके अंदर ठीक। जिम्मेदारी होती है, उसको हम लोग यहाँ तो जानने वाले हैं। चलिए फटाफट से बता देते हैं बेटा। एक्शन बाय स्कूल, स्कूल्स को क्या क्या एक्शन लेना है। द राइट स्कूल्स मैम। विल इंश्योर दैट द सिलेबस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम। बहुत सारे स्कूल्स ऐसा करते हैं यार कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू शुरू में नहीं करवाते हैं, एंड में पर ना 2-3 दिन आप में करवा है देते ना हैं। एंड के 2-3 दिन में सब प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। पर ये इन्होंने साफ साफ नोटिस में लिख दिया है कि स्कूल्स को इंश्योर करना है कि आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस बेटा पूरा होना चाहिए। राइट। द स्कूल्स विल इंश्योर दैट द नेसेसरी अरेंजमेंट्स लाइक प्रिपरेशन एंड द स्टॉकिंग ऑफ लेबोरेटरीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एग्जामिनर्स हैव बीन डन एज वेल, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका एक्सपेरिमेंट है और वो बोले कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, तो उनको बोला गया कि अपना स्टॉक पूरा मेंटेन कर लीजिए। अगर कुछ चीजें हैं आपको मंगवानी है तो आप ऑलरेडी मंगवा कर रख लीजिए। देन द स्कूल विल इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट शीट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर द नीडफुल एक्शन एट देयर एंड। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जिसको इन्फॉर्मेशन ना दी जाए स्कूल की तरफ से। स्कूल को ये बोल दिया गया कि आप बता दो स्टूडेंट्स को कि आपका 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होने वाले राइट हैं। मैम। एलओसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो बच्चे इनरोल करते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूल को भेजनी होती है बोर्ड को, है ना। तो उसमें चेंजेस की जो डेट थी वो ऑलरेडी स्कूल को बता दिया गया था कि आप अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो कर लें। तो ये राइट। रिस्पेक्टिवली स्कूल का काम है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देन ये बोला गया कि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कॉपीज है ना होनी चाहिए, जिनमें आप आंसर लिखते हैं, जिसमें आप पूरा अपना एक्सपेरिमेंटल लिखते हैं बेटा, एपरेटस के बारे में लिखते हैं, थ्योरी के बारे में लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। तो वो शीट पूरी जो बुकलेट होती है वो सफिशिएंट नंबर की स्कूल के पास होनी चाहिए, ये राइट मैम। अरेंजमेंट करना है। इन केस एनी शॉर्टकमिंग्स इज ऑब्जर्व्ड इन रिस्पेक्ट विद अबव पॉइंट्स, कंसर्न्ड रीजनल ऑफिसर विल बी कॉन्टैक्टेड। राइट मैम, बिल्कुल। अब यहाँ पर बता दिया जाए सर कि स्टूडेंट्स को क्या मैम क्या एक्शन सबसे लेने हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही है जो इनके लिए, क्योंकि 30 मार्क्स को आप लोग खो दोगे अगर ये नहीं किया। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने पहला बोला है वो यही है कि आप लोगों के पास जो कॉपीज होती है जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में पूरी चीज लिखते हो, कैसे कि सर कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के अंदर है, जो सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, तो वो सारी कॉपीज में आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो सबमिट करनी है आप लोगों को स्कूल को। सेकंड, आप लोगों का जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि कितने एक्सपेरिमेंट आप लोगों के इसके अंदर आने वाले हैं। आपके पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेरे बेटे का एग्जाम तब से तब तक है, तो उनको भी आइडिया रहे, कहीं आप लोग उसको भूल जाओ। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है वो ये है कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल के अंदर अपीयर नहीं होते हो तो सेकंड चांस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल फाइनल होगा, ऐसा नहीं है कि सर मैंने नहीं दिया तो फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोबारा होने वाला नहीं है, बिल्कुल इन्होंने क्लियर कट इन्होंने सर, बोल दिया। यही रीजन है हमने इनको बोला है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। राइट मैम, बिल्कुल, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम कर देते हैं और छोड़ देते हैं, बोला यार हम्म। सेकंड चांस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया हम्म। नहीं मिलेगा। फिर लास्ट जो है कि अगर इन पॉइंट्स में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो इसमें लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहे, तो अपनी जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज स्कूल है उसके अंदर आप लोगों को कम्युनिकेट करना है और उनसे पूछ लेना है, तो आप लोगों को ये चीज जरूर करनी है। बिल्कुल। लास्ट जो है वो है एक्शन बाय द रीजनल ऑफिसर्स। अब ये है कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनल ऑफिसर्स का मतलब होता है, देखो हर जो स्टेट होता है उसके अंदर एक रीजनल ऑफिस बना हुआ होता है जो आप लोगों से स्कूल से कम्युनिकेट करता है। तो पहला इन्होंने बोल दिया है कि जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि स्कूल्स जो है वो उनकी जो परफेक्ट जो गाइडलाइंस दी गई है क्या हम्म। उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। बिल्कुल। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आप लोगों का होता है वो पॉइंट होना चाहिए, नहीं हुआ हम्म। है पॉइंट वहां पे तो आप लोगों को उसके मैटर के अंदर जाना है, राइट। तो देखिए ये लिखा हुआ है, द रीजनल ऑफिसर शुड इंश्योर दैट द प्रैक्टिकल examinations are complete by all the schools within the notified schedule and marks are also uploaded। marks upload होने जो नेसेसरी है टाइम जो आप लोगों को गिवन किया गया है उसके लिए, राइट। और लास्ट जो इसका मेन पॉइंट है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रीजनल ऑफिसर
shall ensure that practical answer books are delivered to the school before the कंप्लीटमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जैसे ही आप लोग के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं उससे पहले वो जो कॉपीज हैं वो सबमिट वहां पे हो जानी चाहिए और डिलीवर भी हो जानी चाहिए, स्कूल्स की तरफ से उनको सबमिट कर देना चाहिए उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो ये कंप्लीट आप लोगों का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जिसको मैम ने और मैंने आप लोगों को डीप में बता दिया है कि क्या क्या आप लोगों को चीजें करनी है। बिल्कुल, ये हायरार्की ऐसी है बेटा कि रीजनल ऑफिसर के नीचे आपके स्कूल वाले आएंगे, स्कूल वालों के नीचे आप आओगे। तो आपको घबराना नहीं है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना है और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि सर मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज मिलेगी, है ना। आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से यार, तो हम खड़े हैं ना आपके पास। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और सब बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको पता चल सके यार कि 30 मार्क्स है ना चले ना जाए, 30 मार्क्स चले ना जाए, बहुत कीमती हैं। तो चलिए फिर सर अब लेते हैं इनसे अलविदा। अब थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल चैनल के ऊपर।